आज वतन अजीज में गरीब से लेकर करोड़पति तक महंगाई है की दुहाई देता दिखाई दे रहा है। 2008 में जब साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर वजीर आजम हल्फ लिया तो मुल्क में जिस तरह के हालात थे उनसे नहीं लगता था कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि बम धमाकों और दहशतगर्दी ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। ऊपर से आलमी सतह पर माशी बहरान ने अमेरिका जैसे मुल्क में भी बेरोजगारी बढ़ा दी थी। यूसुफ रजा गिलानी ने जब इक़्तिदार संभाला तो उनके सामने एक जंग ज़दा मुल्क और तकसीम ज़दा कौम थी। खैबर पख्तूनख्वा और साबका फाटा के इलाकों में रियासत पाकिस्तान की रिट न होने के बराबर थी। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक उरूज पर थी। कराची में शाम होते ही सड़कें खाली हो जाती थीं। सनतकार ये के बाद दीगरे मुल्क से अपना सरमाया बाहर ले जा रहे थे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $150 फी बैरल से तजावुज कर चुकी थीं। फिर 2010 के सैलाब और 2011 की बरसात ने जो तबाही फैलाई वो भी हमारे सामने है कि ज़राअत तबाह हुई, लोगों को हिजरत करनी पड़ी, मुल्क को अरबों डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ा। ये वो हालात थे जिनमें यूसुफ रजा गिलानी हमारे वजीर आजम थे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत में 1973 के आइन को असली शक्ल में बहाल किया गया। कानून की बालादस्ती और पार्लियामेंट की बरतरी को यकीनी बनाया गया और अपोजिशन से महज अराई किए बगैर ये सब कुछ हुआ। 13 साल बाद कौमी मालियाती अवार्ड की सूबों में तकसीम हुई, बल्कि सूबों के हिस्सों में इजाफा भी हुआ। बलोचिस्तान की महरूमियत दूर करने के लिए आगाज हुकूक बलोचिस्तान प्रोग्राम शुरू किया गया। यूसुफ रजा गिलानी के दौर में 80 कौमी इदारों के 5 लाख मजदूरों में 100 अरब के 12% शेयर्स मुफ्त तकसीम किए गए, जबकि इमरान खान के दौर में हजारों मजदूरों को नौकरियों से जबरी फारिग किया गया। गोल्डन हैंडशेक के नाम पर मजदूरों को बकाया जात दिए बगैर घर बेच दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत ही थी जिसने बेनजीर कार्ड का आगाज किया और इस हुकूमत में 70 लाख घरानों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नत माली इमदाद दी गई। वसीला हक के जरिए 3 लाख घरानों को 3 लाख तक के बिला सूद कर्जे दिए गए। आज इमरान खान की हुकूमत को एक ये भी मसला है कि सिंध ने किसानों को गंदम की कीमत दूसरे सूबों से ज्यादा क्यों दी। दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत का ही ये कारनामा था कि सरकारी कीमत 425 से बढ़ाकर 3 गुना इजाफा कर दी गई थी, जिसके बाद गंदम की इमदादी कीमत 1200 हो गई थी और मुल्क में गंदम इतनी पैदा हुई कि पाकिस्तान गंदम बरामद करने लगा। और आज हाल ये है कि बावजूद ज़रई मुल्क होने के पाकिस्तान में गंदम मौजूद नहीं और हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। कपास की कीमत तय करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत ने फ्री मार्केट निज़ाम मुतारिफ करवाया, जिसके बाद किसानों को कपास की कीमत आलमी मंडी के बराबर मिलने लगी। डीजल के 32 रुपए वाले महंगे यूनिट के बजाय ज़राअत के लिए ट्यूब वेलों के लिए बिजली के 8 रुपए यूनिट का फ्लैट रेट मुकर्रर किया गया, जिससे किसानों की मजमूई आमदनी में 600 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ। यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत को जिस तरह के बहरानों का सामना था, इससे पहले और बाद की हुकूमतों को ऐसे किसी चैलेंज का सामना नहीं रहा, मगर गिलानी ने बतौर वजीर आजम किसानों और मजदूरों के लिए जो काम सर अंजाम दिए वो सिर्फ पीपी की ही हुकूमत में क्यों होते हैं। मिसाल के तौर पर 2007 में पीपी की हुकूमत में आने से पहले किसानों की मजमूई आमदनी 546 अरब रुपए थे, जो 2012 में बढ़कर 1168 रुपए हो गई, यानी 622 अरब रुपए का इजाफा। यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत में 2008 से 2012 तक 3279 मेगावाट बिजली का इजाफा हुआ और इस दौरान बिजली के कई मंसूबे लगे। लगभग 3500 से ज्यादा मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल हुई, जबकि 2000 मेगावाट पन बिजली के मंसूबों का आगाज हुआ। 2007 में मुल्क की मजमूई पैदावार 1452 थी, जबकि 2012 में मुल्क की मजमूई पैदावार 19,000 अरब तक पहुंच गई, यानी 80% से जायद का इजाफा हुआ। मुल्क की बरामदात 26 अरब डॉलर तक पहुंच गईं, जिसके बाद आज तक इतनी बरामदात पाकिस्तान ना कर सका। यूसुफ रजा गिलानी ने जो अपने 4 साल में किया, इसका कुछ हिस्सा तहरीर कर सका हूँ। इतना कुछ लिखने के बाद मेरा इमरान खान से सवाल है कि क्या साबिक वजीर आजम ने इक्तिदार में आने के बाद माजी की हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराया? क्या यूसुफ रजा गिलानी भी ये कहते थे कि पिछली हुकूमत ने मुल्क तबाह किया और मेरे पास अवाम पर टैक्स लगाने, तेल, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई हल नहीं है? ना यूसुफ रजा गिलानी ने टैक्स लगाए, ना ही बिजली, गैस और तेल की कीमतों में इतना इजाफा किया जितना आज के दौर में हुआ, जबकि गिलानी दौर में तो तेल की कीमत में भी आलमी मंडी में आज की कीमतों से दुगनी थी। यूसुफ रजा गिलानी दौर में टैक्स महसूलात में भी इजाफा हुआ, लेकिन ना इस हुकूमत ने अवाम को टैक्स चोर कहा और ना ही मजीद टैक्स लगाए, बल्कि जहाँ मुमकिन हुआ अवाम को टैक्स रिलीफ दिया। जिस गिलानी हुकूमत को मौजूदा हुकूमत बदउनवान कहती नहीं थकती, वो
موجودہ حکومت سے زیادہ برآمدات کر رہی تھی۔ اس حکومت میں کسان بھی زیادہ کما رہا تھا۔ اس حکومت میں تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا اور یہ سب بہترین حکمرانی سے ہی ممکن ہوا۔ نہ وہ IMF کے دباؤ میں آئے اور نہ ہی ملکی خود مختاری پر حرف آیا۔ موجودہ حکومت سے یہ 4 سال کا موازنہ ہی کافی ہے۔ اس کے باوجود امید ہے کہ آپ اپنے آخری سال میں عوام پر ہونے والے مظالم کا کچھ ازالہ کریں گے۔